सो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसके पहले हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके पहले तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और जिसका फर्स्ट वीडियो है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, है ना। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है कि जो व्हीकल है ना, किसके अलोंग में है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में वो घूम रहा है। तो वहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी रहेगा कितना रहेगा कि ताकि वो सेफली जो है वहाँ पे उस ट्रैक में जो है वो हॉरिजेंटल जो है टर्न ले सके, हॉरिजेंटली जो है वो सर्कुलर एक ट्रैक में टर्न ले सके। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, यहाँ पे एक्चुअल ये व्हीकल नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम ये एक पॉइंट ले लो या पार्टिकल लेके हम लोग ये करने वाले हैं। एक्चुअल हमारा ये गाड़ी नहीं रहेगा कि भाई 4 व्हीलर रहेगा, उसके केस के लिए नहीं है, फॉर अ पार्टिकल पर्पज के लिए करने वाले। तो सबसे पहले डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, सी है हमारा सेंटर है, एन हमारा क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन। और जिससे आप लोगों को पता है कि जो गाड़ी का वेट रहेगा, हमारा पार्टिकल का वेट रहेगा, वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे क्या काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज व्हाट, मतलब यहाँ पे जो टायर और रोड के बीच में जो भी फ्रिक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों, बिकॉज ऑफ टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, है ना। जो मतलब अगर गाड़ी गिरना नहीं मांगता है ना, वो स्लाइडिंग की वजह से तो गाड़ी गिर गया तो प्रॉब्लम होगा, इसी की वजह से यहाँ पे हमारा एफ का यूज़ हुआ है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारा वेट जो है mg है ना, mg जो वेट है वो किससे बैलेंस हो रहा है, हमारा नॉर्मल डायरेक्शन से। किससे बैलेंस हो रहा है, हमारा नॉर्मल डायरेक्शन से। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि आवर mg, यहाँ पे n इज इक्वल टू mg, है ना। ये हमारा जो है n जो है किसको, मतलब वेट जो है कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। n इक्वल टू mg कॉमा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है fs जो है हमको कौन बैलेंस करके देगा, वो कौन बैलेंस करके देगा हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अलोंग द सेंटर जा रहा सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा mv² अपॉन r रह सकता है, या तो mr ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स के रिजल्टेंट है। तो जो fs है वो बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड n इक्वल टू mg जो है हमारा, mg जो है n से बैलेंस होगा। क्लियर है। तो इसका ही हम लोग इक्वेट करके हम लोग जो है वेलोसिटी निकालने वाले हैं, पर्टिकुलर पार्टिकल का, व्हीकल का कितना क्या रहने वाला है। चलिए हम लोग निकालते हैं। ये इक्वेशन आप लोगों को जैसा कि दिख रहा रहेगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इक्वेट करते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्टली इक्वेशन बना के दे दिया है उन्होंने, लेकिन हम लोग इक्वेट करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो आउटपुट है उसके रिजल्टेंट को मैं इक्वेट कर दूंगा। क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो इक्वेट करने के बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इक्वेट अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये रिजल्टेंट आप लोगों को दिख रहा रहेगा, अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो इक्वेट करके क्या मिलेगा मुझे, ये mg है ना, mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r, और ये mr ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। ये हमारा ऐसा इक्वेट करके मिलेगा, है ना। और ये जो मेरा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो fs और n है ना, वो भी इक्वल में आएगा। तो उसको मैं कैसा ले लेता हूँ यहाँ पे, वो नेक्स्ट स्टेप में मैं लूँगा। अब उसको कैसा लेंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये m और m क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो ये जी बच रहा है ना, जी को अगर मेरे को हटाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा ना। तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे, डिवाइड बाय, अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय जी, तो जी अपॉन जी, v² अपॉन r इंटू जी, ये r ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो ये जी जी कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने बोला था वो भी इक्वेट करके बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे fs इज इक्वल टू, ये भी n नहीं आएगा, है ना। तो जी जी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। जी जी कैंसिल होने के बाद से मैं n को ये साइड लेता हूँ, है ना, डिवाइड में ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा, fs अपॉन n, और बीच में इधर 1 बचेगा तो लिख के मतलब नहीं है। इज इक्वल टू मेरा इक्वेशन क्या बनता है, fs अपॉन n इक्वल टू v² अपॉन आर जी इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, बराबर है। तो ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर इक्वेट करके हमारा इक्वेशन बनता है। अब इसमें से हमें निकालना है v। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं बोल दूं कि इफ, है ना, जो हमारा रेडियस है, जो मेरा ये जो है रेडियस सेंटर से लेकर ये गाड़ी का जो भी सेंटर पार्ट है उधर तक, तो यहाँ पे हमारा जो अगर रेडियस में अगर कांस्टेंट रखता हूँ और n और mg कांस्टेंट रखता हूँ, इफ अगर मैं लिखता हूँ इफ r, है ना, और n इक्वल टू mg आर कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट फॉर
गिवन ट्रैक, जो भी गिवन ट्रैक है उसके लिए अगर कांस्टेंट रहेंगे तो आपका जो दो क्वांटिटी है ना, ये जो v और fs है ना, तो जैसे जैसे अगर ये वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन हमारा आउटपुट इसके लिए क्या निकलता है, हमारा जो है आउटपुट इसके लिए क्या निकलने वाला है, अगर आप देखोगे तो आउटपुट हमारा क्या निकलने वाला है, देन fs इज इंक्रीज एंड वी भी क्या होगा हमारा इंक्रीज, वेलोसिटी भी क्या होगा हमारा इंक्रीज। ये एरो क्या बताता है कि अगर हमारा दोनों में से कोई भी अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एफ एस भी क्या होगा, इंक्रीज होने वाला है। क्लियर है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारा ये सब कांस्टेंट लेने के बाद ही जो वेलोसिटी बढ़ेगा तो हमारा एफ एस भी बढ़ेगा। और दूसरा है हमारा कि यहाँ पे जो एफ एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, डायग्राम में देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन है, बेसिकली उसका वैल्यू कितना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है फॉर अ अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट ट्रैक के लिए वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस ये मैक्स हो जाएगा हमारा, है ना, सॉरी ये एफ एस का वैल्यू नहीं, हमारा एन एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू एस इंटू एन, क्या हो जाएगा हमारा म्यू एस इंटू एन। ठीक है, यह हमारा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब इसमें एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पे जो अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ, है ना, एफ एस इक्वल टू वैल्यू पुटअप करता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं देखूंगा मेरा वैल्यू पुटअप करने बाद ये मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एस मैक्सिमम का यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो एन एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, म्यू एस बचेगा, यहाँ से मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा ना, मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, ये टर्म को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, ये खाली दो टर्म को कंसिडर करूंगा तो मेरा एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अगर इस इक्वेशन को लूंगा मैं तो एफ एस मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्यों है, बिकॉज ऑफ अपर लिमिट, है ना, ये आप लोग बैंकिंग ऑफ रोड में अपर लिमिट को समझेगा, है ना, जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है टुवर्ड्स द इंक्लिनेशन या तो टुवर्ड्स आता है तब हमारा क्या रहता है, वहाँ पे अपर लिमिट आता है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बराबर है। तो ये यहाँ पे एन एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर जी। तो यहाँ पे हमारा वी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये हमारा क्या रहेगा, स्पीड रहेगा, क्या रहेगा, स्पीड रहने वाला है। क्लियर है। तो हमारा जो सेकेंड एप्लीकेशन है वेल ऑफ डेथ, है ना, जिसको हम लोग मौत का कुआं भी बोलते हैं। आप लोगों ने सर्कस वगैरह में बहुत ये फेमस स्टंट है, आप लोगों ने देखा रहेगा ये। तो ये परफॉर्म होता कैसे है, या तो टू व्हीलर या तो फोर व्हीलर जो है इसमें परफॉर्म होता है। ये बेसिकली एक वर्टिकल पार्ट रहता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, एक फुल्ली हॉरिजॉन्टल, एक्चुअल में हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक हम लोगों ने डेरिवेशन करते टाइम पे यहाँ पे एक पार्टिकल लेकर रखा है, ना कि एक व्हीकल लेकर रखा है ना। और ये वहाँ पे आप लोगों को पता है अगर पार्टिकल रहेगा तो उसका जो भी वेट रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पे उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एफ एस, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बोलोगे प्रोफेसर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों अपॉर्ड में, नॉर्मल फ्रिक्शन क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम क्या करता है कि टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, है ना, जो भी गिरने वाली चीज़ है वो गिरे ना, दैट्स वाई एफ एस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है ये सर्कुलर थोड़ा पाथ में हॉरिजॉन्टल मोशन में हो रहा है, तो यहाँ पे से ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरे ना, दैट्स वाई यहाँ पे एफ एस जो है एम जी को बैलेंस करेगा। वेर इज एन इज आवर नॉर्मल डायरेक्शन इज बैलेंस बाय द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिक्वायर्ड अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको इक्वेट करते हैं और हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं हमारा वेलोसिटी का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेगा तो हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे कि हमारा जो एफ एस है, क्या हम लोग का जो एफ एस है, एफ एस किससे बैलेंस हुआ है, एफ एस इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, एम जी। किससे बैलेंस हुआ है, एम जी से। इज दैट क्लियर, है ना। एंड देन एन इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड देन या तो मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, दोनों का बात एक ही है ना। एंड देन उसके बाद से अब इसके बाद से मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद से यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम ऑफ एन होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि एफ एस, है ना, इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू व्हाट,
एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम ऑफ एन, जिसका ये वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एस का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, एफ एस का वैल्यू हमें क्या दे रखा है वो हम पुट करते हैं, और फिर एन का वैल्यू क्या दे रखा है वो पुट करते हैं। तो एफ एस दिया हुआ है एम टाइम्स ऑफ जी, क्या दिया हुआ है एम टाइम्स ऑफ जी दिया हुआ है, एंड देन लेस देन इक्वल टू ये हमारा म्यू एस हो जाएगा, और एन का वैल्यू क्या है हमें एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एम एम क्या हो जाएगा, एम एम विल बी कैंसिल, एंड देन जी क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन ये आर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो मेरे को निकालना है क्या, वी निकालना है, तो ये सारे टर्म उधर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये सारे टर्म उधर जाने के बाद से क्या दिखेंगे मुझे, ऐसा कुछ दिखेगा, आर इंटू जी डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, म्यू एस इधर आकर डिवाइड, लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप लोग इक्वेशन देखेगा तो आपको जो निकालना रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, थोड़ा सा इसको कैसा है कि ये चेंज कर दूंगा, तो इसको जैसे ही मैं इन्वर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर इधर आएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। इज दैट क्लियर, बट वी वांट ओनली वी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट देन वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। इज दैट क्लियर, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या मिल रहा है, मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा, क्या मिलेगा मिनिमम, बिकॉज एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ना, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हमारा वी मिनिमम, हमारा क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये जो है यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी आएगा फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल टू परफॉर्म अ हॉरिजॉन्टल मोशन इन अ वेल ऑफ अ डेथ, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा ये वेलोसिटी अगर आप लोग का इतना मिनिमम रहेगा तब जाके वो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड टॉपिक जो है क्लियर होता है। अभी जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो बेस्ड ऑन है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ठीक है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो हम लोग ये जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो आप लोग का डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन द 11th एंड 12th और JEE और मेन एंड एडवांस के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। तो इसके बाद से आप लोग अगर जैसा मैंने आप लोगों को बोला था यूज योर ब्रेन पावर का भी मैं जो आप लोग को जो है क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। तो इसके बाद से एक यूज योर ब्रेन पावर बहुत ही अच्छा पूछा हुआ है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो क्या दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहा रहेगा, कंडीशन फॉर अ नॉट टॉपलिंग फॉर अ 4-व्हीलर, है ना, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, इन व्हाट वे, है ना, ये क्वेश्चन है। आगे और पूछा व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑन द लोडिंग द व्हीकल फॉर नॉट टॉपलिंग इजली इफ व्हीकल टॉपल्स while turning, which way will leave contact first, why, how does it affect the टायर्स। तो ये बहुत सारा मतलब एक ही यूज योर ब्रेन पावर में 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से डेरिवेशन बनता है जिसका नाम है टॉपलिंग ऑफ द कार। अब ये टॉपलिंग ऑफ द कार के ऊपर मैंने पूरा जो डेरिवेशन है मैंने किया और इसका सारा आंसर उसी एक डेरिवेशन से सब मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है टॉपलिंग ऑफ द कार का, जाइए देखिए। और वो नीट JEE का और CT का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन हो या एडवांस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देखना है। उसके ऊपर से फिक्स क्वेश्चन आता है, तो जाके देखिए, आप लोग को ये सारा आंसर जो है मिल जाएगा। उसके बाद से आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग को कैसा वीडियो लगा। लाइक करें वीडियो को और जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स में।